नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आने वाले समय में पाई नेटवर्क को ग्लोबल अडॉप्शन के लिए तैयार करेगा। जी हां दोस्तों, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। ब्लॉकचेन की दुनिया जो ग्लोबल अडॉप्शन के लिए तैयार हो रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं हमारे पायोनियर्स जो दिन रात मेहनत करके सभी लोगों को अवेयर करने में लगे हैं। तो आप सभी पायोनियर्स ही ताकत हो पाई नेटवर्क की। हमें बस इसी एकता और धैर्य के साथ काम करना है। तो चलिए अब बात करते हैं पाई नेटवर्क कैसे तैयार हो रहा है ग्लोबल एडॉप्शन के लिए, और जो हम लोगों ने जीसीवी तय की है वो वैल्यू कैसे पाई नेटवर्क में कैसे फीड हो रही है। इसमें सबसे अहम काम करता है ऑरेकल। आइए जानते हैं ऑरेकल क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों पाई नेटवर्क को इसकी जरूरत है। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप और कोडिंग के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहां आपको कुछ कोडिंग के भी प्रूफ देंगे जो डायरेक्ट गिटहब से निकलते हैं। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन पाई नेटवर्क से भी है और जीसीवी से भी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन को ऑरेकल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, ब्लॉकचेन एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। मतलब ये कि ब्लॉकचेन सिर्फ अपने अंदर की ट्रांजैक्शंस और डेटा को देख सकता है। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्लॉकचेन से पूछें कि आज पाई की कीमत कितनी है या मुंबई में मौसम कैसा है, तो ब्लॉकचेन को इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। यानी ब्लॉकचेन पावरफुल तो है लेकिन रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है, और यही गैप ऑरेकल पूरा करता है। ऑरेकल को आप एक ब्रिज की तरह समझिए। जैसे एक पुल दो शहरों को जोड़ता है, उसी तरह ऑरेकल ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड डेटा को आपस में कनेक्ट करता है। ऑरेकल आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा लाता है और ब्लॉकचेन को देता है। यह डाटा कुछ भी हो सकता है। पाई से यूएसडी का एक्सचेंज रेट, वेदर डेटा, आईओटी डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स रिजल्ट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इससे ब्लॉकचेन सिर्फ अपनी दुनिया में कैद नहीं रहता बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़कर काम कर पाता है। और यहीं पर पाई नेटवर्क में ऑरेकल का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाई को एक डिजिटल इकोनॉमी बनना है जहां हर चीज रियल वर्ल्ड डेटा पर डिपेंड करेगी। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसमें पायोनियर्स का क्या रोल है। तो आइए इसे समझते हैं। दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन तभी काम करता है जब उसमें डेटा फीड किया जाए, और पाई नेटवर्क में यह डाटा कोई बाहर से नहीं लाएगा बल्कि पायोनियर्स खुद देंगे। कैसे? जब भी आप पाई नेटवर्क को यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं या जीसीवी वैल्यू के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो डेटा ऑरेकल तक पहुंचता है। यानी जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस पायोनियर्स करेंगे उतना ज्यादा डेटा ऑरेकल फीड करेगा, और यही डेटा तय करेगा कि पाई की जीसीवी वैल्यू ब्लॉकचेन में कैसे सेट होगी। तो दोस्तों, यहां पायोनियर्स का रोल सबसे अहम है। पाई नेटवर्क को डिजिटल इकोनॉमी बनाने का सपना सिर्फ टेक्नोलॉजी पूरा नहीं करेगी, बल्कि आप सभी पायोनियर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन उसे रियलिटी में बदल देगी। इसलिए याद रखिए, हर ट्रांजैक्शन, हर स्टेप, हर यूज केस जो आप करते हैं वो ऑरेकल के जरिए पाई की इकोनॉमी को शेप दे रहा है। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के लिए बने एक खास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट कोड के बारे में, जो गिटहब पर उपलब्ध है। इस कोड से हमें समझ आता है कि पाई मेननेट पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, उसका सप्लाई कैसे चेक होता है, ट्रांजैक्शन कैसे टेस्ट होते हैं और लिक्विडिटी, वी प्राइस अपडेट जैसी चीजें कैसे मैनेज होती हैं। यह कोड सॉलिडिटी में लिखा गया है और इसमें सबसे पहले जरूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई हैं, जैसे हार्डहैट और ओपन ज़ेपलिन। फिर पाई मेननेट का कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेस सेटअप। यहां एक टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पाई मेननेट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट। इसके अंदर अलग अलग एड्रेस सेट किए गए हैं। ओनर, यूजर 1, यूजर 2, प्राइस ऑरेकल। ये सब एड्रेस असल में अलग अलग रोल निभाते हैं। जैसे ओनर सप्लाई को कंट्रोल करता है और प्राइस ऑरेकल मार्केट प्राइस अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिफोर ईच फंक्शन, इस फंक्शन का काम है
हर टेस्ट से पहले पाई मेननेट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना। इसमें ओनर वही बनता है जो टेस्ट रन कर रहा है। इनिशियल सप्लाई टेस्ट यहां चेक किया जाता है कि शुरुआत में जो भी सप्लाई मिंट हुई है वो सही तरह से ओनर के पास गई या नहीं। कोड में एक्सपेक्टेड सप्लाई और टोटल सप्लाई को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों बराबर हैं तो टेस्ट पास हो जाता है। ट्रांसफर फंक्शन टेस्ट यहां देखा जाता है कि ओनर से यूजर 1 को ट्रांसफर सही से हो रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए ओनर 1000 पाई कॉइन यूजर 1 को भेजता है और फिर चेक किया जाता है कि यूजर 1 के बैलेंस में उतने कॉइन पहुंचे या नहीं। प्राइस अपडेट टेस्ट, यह टेस्ट बहुत खास है क्योंकि इसमें प्राइस ऑरेकल का रोल आता है। ऑरेकल असल में एक ऐसा एड्रेस है जिसे पाई कॉइन की कीमत अपडेट करने की परमिशन है। अगर कोई नॉन ऑरेकल एड्रेस प्राइस बदलने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। यह टेस्ट बहुत खास है क्योंकि इसमें प्राइस ऑरेकल का रोल आता है। ऑरेकल असल में एक ऐसा एड्रेस है जिसे पाई कॉइन की कीमत अपडेट करने का परमिशन है। मींस जो डेटा हम लोग ऑरेकल को दे रहे हैं वो डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहा है या नहीं। यही काम ऑरेकल यहां चेक करेगा और उसे प्रूफ करेगा। अब आगे देखो, अगर कोई नॉन ऑरेकल एड्रेस प्राइस चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। मींस कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता और कोई अपनी मनमर्जी का रेट नहीं चला सकता। चलेगा तो सिर्फ डेटा। और यही चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रांजैक्शन से पाई नेटवर्क पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। जितना डेटा हम पायोनियर्स देंगे उतना स्टेबल और स्ट्रांग बनेगा नेटवर्क। लिक्विडिटी मैनेजमेंट टेस्ट, इस हिस्से में लिक्विडिटी जोड़ने और हटाने का टेस्ट किया गया है। मान लीजिए कि कोई यूजर लिक्विडिटी पूल में 5000 पाई कॉइन डालता है तो सिस्टम उसे सही तरीके से ऐड करता है और बाद में उसे रिमूव भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कोड से हमें यह समझ आता है कि पाई नेटवर्क पर कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ ट्रांजैक्शन और सप्लाई ही नहीं बल्कि प्राइस अपडेट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट जैसी महत्वपूर्ण चीजों को भी टेस्ट कर रहे हैं। ये सब फीचर्स ये दिखाते हैं कि पाई मेननेट को एक असली डीफाई इकोसिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है। यही है पायोनियर्स की असली ताकत। ऑरेकल कैसे काम करता है, आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऑरेकल का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। स्टेप 1, एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन। ऑरेकल सबसे पहले बाहर की दुनिया से डेटा लेता है। मान लीजिए पाई की कीमत ऑरेकल ट्रस्टेड सोर्सेज से ये डेटा फेच करता है। स्टेप 2, ऑरेकल नोड। अब ऑरेकल इस डेटा को पाई ब्लॉकचेन तक पहुंचाता है। ये काम एक स्पेशलाइज्ड नोड करता है जिसे ऑरेकल नोड कहा जाता है। स्टेप 3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉलेट्स। ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पाई वॉलेट इस डाटा को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लेंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पाई की रियल टाइम प्राइस देखकर लोन की टर्म्स सेट कर सकता है। यानी पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीके से चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, डेटा ऑथेंटिक कैसे रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत डेटा ब्लॉकचेन को दे दे? तो इसका सॉल्यूशन है वेरिफिकेशन चेन। स्टेप 1, ऑरेकल बाहर से डेटा फेच करता है। स्टेप 2, पाई नोड्स कॉन्सेंसस के जरिए उस डेटा को वेरीफाई करते हैं। स्टेप 3, यूजर्स को पाई वॉलेट और डैप्स में वही वेरीफाइड डेटा दिखाया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। 1, डेटा टैंपर प्रूफ हो जाता है। 2, यूजर्स को ट्रस्ट रहता है कि जो भी जानकारी उन्हें मिल रही है वो सही और वैलिडेटेड है। ऑरेकल और डैप्स का इंटरैक्शन। अब बात करते हैं कि डैप्स ऑरेकल से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। प्रोसेस सिंपल है। डैप रिक्वेस्ट भेजेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑरेकल से डेटा लेगा, ऑरेकल वो डाटा ब्लॉकचेन में डाल देगा, फिर डैप उसी डाटा को यूज करके अपनी सर्विस देगा। एग्जाम्पल, पाई नेटवर्क पर एक ई कॉमर्स डैप है। उसे पाई यूएसडी की रियल टाइम कीमत चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स की कीमत ऑटो अपडेट कर सके। ऑरेकल डेटा देगा और डैप उसी हिसाब से प्राइस शो कर देगा। इससे पाई नेटवर्क पर बने एप्स ग्लोबल मार्केट की तरह काम कर पाएंगे। ऑरेकल का इंपॉर्टेंस पाई नेटवर्क के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, पाई नेटवर्क को ऑरेकल की जरूरत क्यों है? नंबर 1, ट्रस्ट और सिक्योरिटी। ऑरेकल डेटा को ऑथेंटिक और टैंपर प्रूफ बनाता है। नंबर 2, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस।
फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, NFTs और DeFi जैसे फीचर्स पॉसिबल होंगे। नंबर 3, ग्लोबल इंटीग्रेशन। पाई सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा स्मार्ट इकोनॉमी सिस्टम बनेगा। नंबर 4, ऑटोमेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रियल वर्ल्ड से जोड़कर हर काम ऑटोमेटिक और तेज होगा, यानी ओरेकल के बिना पाई नेटवर्क का ग्लोबल विजन अधूरा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ओरेकल ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। ये पाई नेटवर्क को सिर्फ एक बंद ब्लॉकचेन से उठाकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जो स्मार्ट, कनेक्टेड और ग्लोबल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकता है। फ्यूचर में जब भी आप पाई वॉलेट या किसी पाई डैप का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके पीछे ओरेकल ही होगा, जो एक्सटर्नल डेटा लाकर उसे सही तरह से काम करने में मदद करेगा। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो ओरेकल पर। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पाई नेटवर्क की हर ताजा अपडेट सबसे पहले मिले।